हेलो मेडिकोस, वेलकम टू द मेडविट चैनल। माय नेम इज़ अनुज। तो इस वीडियो में मैं आपका एट्रोपिन कवर करता हूं, जो लास्ट वीडियो में बच गया था। तो अगर आप देखते हैं, एट्रोपिन आपका शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एट्रोपिन में अगर शॉर्ट नोट में बात की जाए तो क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा जा सकता है, एट्रोपिन का थेरेपेटिक यूजेस पूछे जा सकते हैं, और क्या एडीआर पूछा जा सकता है। तो ये कॉमन से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एट्रोपिन पे। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको एक्शन और एडीआर एक साथ आपको मैंने पढ़ाऊंगा, उसके बाद थेरेपेटिक यूज़ आपको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो अगर बात करें अब इसको याद कैसे करने हैं आपको, एक्शन और एडीआर, तो अपन बॉडी में ऊपर से नीचे चलते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ मैं सीएनएस की। तो सीएनएस में क्या होता है, ये आप पार्किंसोनिज्म के एक्शन में काम आता है एट्रोपिन। तो क्या होता है, जब भी आप पार्किंसोनिज्म अगर आगे पढ़ोगे सीएनएस में, तो उसमें क्या होता है, डोपामिन की जनरली कमी होती है, ठीक है। तो डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो हम एट्रोपिन वगैरह देते हैं, तो जिससे क्या होता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल कम होता है, वो डोपामिन से मैच कर जाता है। तो पार्किंसोनिज्म में हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एडीआर क्या हो सकता है, अगर एडीआर की बात करें, तो अगर हमने ज़्यादा डोज दे दी, तो उससे क्या क्या होगा, आपका रेस्टलेसनेस हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकती है, और हेलुसिनेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अपन नीचे आते हैं, क्या सीएनएस के बाद आते हैं आई पे। तो आई पे क्या होता है, ये पैसिव माइट्रियसिस कराती है। अगर केवल आपको माइट्रियसिस कराना है तो जब एड्रीनर्जिक सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो पैसिव माइट्रियसिस कराता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं आपकी। क्या क्या होगा, एक तो आपको साइक्लोप्लेजिया होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, जो आपका लाइट रिफ्लेक्स होता है ना, वो भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अगर एडीआर में बात करें, तो एडीआर में क्या बोलेंगे कि एक तो ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, और फोटोफोबिया हो सकता है। देखिए, आप जब भी अगर कहीं भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे, तो उसका जो मोस्ट कॉमन एडीआर आपको देखने को मिलेगा, वो ब्लरिंग ऑफ विजन बोलेंगे, ठीक है। ब्लरिंग ऑफ विजन, और आगे देखेंगे तो क्या, ये ड्राइनेस ऑफ माउथ। जब कहीं भी आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ करोगे, तो आपको ये 2 एडीआर तो कॉमन है, तो आपको ये तो याद ही रखने हैं, ठीक है। अब अगला आते हैं किस पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एट्रोपिन क्या करती है, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल होती है ना, उसको रिलैक्स करने का काम करती है, ठीक है। तो अब इससे दिक्कत क्या होगी, तो इसका एडीआर में क्या बोलेंगे कि जो वहाँ पे जो सिक्रेशंस होंगे ना, वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ठीक है। और क्या, म्यूकस प्लग बनने लगते हैं। तो ये इसका कॉमन सा एडीआर है, ठीक है। फिर आते हैं हम अगले सिस्टम में। तो क्या सीवीएस होता है। तो सीवीएस में क्या बताता हूँ मैंने, एडीआर में वो एट्रोपिन में आपको क्या बताया था कि वो इनिशियली ब्रेडिकार्डिया कराता है और लेटर टैकीकार्डिया कराता है, ठीक है। तो अगर इसका एडीआर बोलेंगे, तो एडीआर में क्या बोलेंगे कि टैकीकार्डिया आपका एडीआर हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, और हाइपोटेंशन हो सकता है। तो ये कॉमन से एडीआर है किसके, एट्रोपिन के, ठीक है। और बात करते हैं जीआईटी में। तो जीआईटी में देखते हैं, तो ये जो टोन होती है ना आपकी, जीआईटी की टोन, उसको कम करता है, और जो गट मोटिलिटी होती है उसको भी कम कर सकता है, ठीक है। तो इसके एडीआर की बात करेंगे, तो इसके एडीआर में क्या बोलेंगे कि आपको ड्राइनेस ऑफ माउथ, मतलब ये मोस्ट कॉमन एडीआर है, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। और क्या हो सकता है, आपका डिफ़िकल्टी हो सकती है आपकी सैलोइंग में, और क्या हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं अगले सिस्टम पे। तो क्या, यूरिनरी ट्रैक्ट देखते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में एट्रोपिन क्या करती है, जो आपकी डेट्रूसर मसल होती है ना, उसकी टोन को कम करने का काम करती है, ठीक है। तो इसका एडीआर क्या हो सकता है, इससे क्या दिक्कत होगी, आपको मैच्योरेशन में डिफ़िकल्टी होगी, और यूरिनरी रिटेंशन होगा आपका, ठीक है। तो ये आपके जनरली क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन थे, और क्या था आपका एडीआर। तो ये दोनों आपको कंबाइन अगर याद रखेंगे, तो मतलब जल्दी याद होने के चांसेस है। और बॉडी में आपको क्या, ऊपर से नीचे जाना है, तो आपको जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या, थेरेपेटिक यूजेस ऑफ एट्रोपिन पे। तो थेरेपेटिक यूजेस में भी आपको मैं वैसे ही बताता हूँ, ऊपर से नीचे जाना है आपको, सीएनएस से मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट तक जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या, पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, डोपामिन की लेवल कमी होती है, या फिर एसिटाइलकोलिन क्या होता है, उसको कम करना होता है। तो जनरली अपन पार्किंसोनियम को ट्रीट कैसे करते हैं, डोपामिन को लेवल को बढ़ा के। अगर ये नहीं हो रहा है, और अगर कोई, जैसे आप सीएनएस में एक और पढ़ोगे साइकोसिस, तो साइकोसिस में क्या होता है, हम डोपामिन का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो डोपामिन का लेवल बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, एसिटाइल कोलिन को कम करते हैं, ठीक है। तो ड्रग इंड्यूस जो पार्किंसोनिज्म होता है ना, उसमें एट्रोपिन के अलावा जो मतलब प्रेफर्ड ड्रग होती है आपकी, तो वो अपन क्या बोल सकते हैं उसको, बेंजहेक्सोल बोल सकते हैं, या फिर बाइपेरिडिन, मतलब ये ड्रग दी जाती है किसमें, आपकी ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म में, ठीक है। और क्या बोलेंगे आप, सीएनएस के नीचे आएंगे, तो ऑप्थेल्मिक यूज़ हो सकता है। ऑप्थेल्मिक यूज़ में आपका क्या क्या हो सकता है, जैसे आपको रिफ्रैक्शन टेस्टिंग करनी है, तो उसमें क्या देते हैं, अपन माइड्रेटिक और साइक्लोप्लेजिया कराते हैं, ठीक है, एट्रोपिन की मदद से। तो और क्या करा सकते हैं इसमें, दूसरा क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, क्या, इराइडोसाइक्लाइटिस, ठीक है, इसमें भी कराते हैं अपन, क्या, एट्रोपिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, आप कैसे यूज़ करते हैं, अगर सीबीएस की बात करें, तो आपको वेगोलाइटिक की तरह इसको यूज़ करना होता है।
ठीक है। तो आपकी जो वेगस नर्व होती है, अगर मैंने आपको बताया तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। क्रेनियल नर्व जो होती है ना आपकी, तो आपकी जो वेगस नर्व होती है वो भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कराती है। तो वो क्या कराती है, ब्रेडिकार्डिया कराती है, पार्शियल हार्ट ब्लॉक कराती है। तो एट्रोपिन क्या करती है, इन चीज़ों को रोकने का काम करती है। ठीक है। फिर आते हैं अगला, अगर देखें तो सीओपीडी और ब्रोंकियल अस्थमा। तो एट्रोपिन क्या होता है, इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। तो इसके लिए बेटर ड्रग क्या है, सब्सिट्यूट यूज़ करते हैं एट्रोपिन के। तो वो क्या होते हैं आपके प्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड होता है। ठीक है। उसके बाद अगला यूज़ कहाँ हो सकता है, तो साइलोरिया में यूज़ हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो आपका सलाइवरी सिक्रेशंस होते हैं ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इनको रोकने के लिए अपन एट्रोपिन देते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हैवी मेटल पॉइजनिंग या फिर पार्किंसोनिज्म, इनकी वजह से क्या सलाइवरी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इनको रोकने के लिए अपन क्या एट्रोपिन का यूज़ करते हैं। ठीक है। और कहीं यूज़ हो सकता है, तो आपका प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, मतलब इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी सर्जरी या फिर कोई भी एनेस्थीसिया दे रहा है, उससे पहले आपको ये एट्रोपिन या फिर ग्लाइकोपाइरोलेट इंजेक्ट करनी होती है। ठीक है। तो ये क्या करने के लिए होती है, क्योंकि अगर कोई वेगल ब्रेडिकार्डिया है, इसको रोकने के लिए आप ये दे सकते हो, या फिर कोई लेरिंजोस्पाम हो रहा है उसको रोकने के लिए आप ये दे सकते हो। ठीक है। तो एट्रोपिन क्या होती है, मतलब पोटेंट आपकी क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। ठीक है। पर क्या होता है, उसके इतने साइड इफेक्ट हैं, तो उसके लिए अपन सब्सिट्यूट यूज़ करते हैं। तो सब्सिट्यूट मैंने आपको रिसेप्टर वाइज आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग पढ़ाए थे मैंने। तो सारे रिसेप्टर के हिसाब से आपकी सारी अलग अलग ड्रग है, तो आप उनको भी याद कर सकते हो। और ये आपका जनरली अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एट्रोपिन में, तो मैंने आपका ये क्वेश्चन बता दिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम से, जितना आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे ये एट्रोपिन भी खत्म होता है। अब अगली वीडियो में आपको मैं एड्रेनर्जिक सिस्टम पढ़ाऊँगा, ANS का। ठीक है। All the best, students. Thank you so much. I hope you like the video. Please subscribe the video and share to your medical friends. Thank you so much.